जय हिंद दोस्तों। पीसीएस अभ्यास के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं शिवानी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज के प्री बूस्टर सीरीज में हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है ओशियन करेंट्स यानी कि महासागरीय धाराएं। तो सबसे पहले हम एक बार देख लेते हैं कि महासागरीय धाराएं होती क्या है। देखिए, सभी को पता है कि हमारी जो पृथ्वी है उसका लगभग 70% भाग पानी से उसकी सतह पर 70% भाग पर पानी है। तो ये जो पानी है इसको मानव ने क्या किया है, अलग अलग महासागरों में डिवाइड कर दिया है। इन्हीं महासागरों में जो धाराएं चलती हैं वो एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो करती हैं। तो जो ज्योग्राफर्स होते हैं उन्होंने क्या करा है, इन महासागरों को महासागरीय धाराओं को कुछ नाम दे दिए हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम वही देखेंगे कि कौन सी प्रमुख महासागरीय धाराएं हैं जो कि परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से उपयोगी हैं। तो जो महासागरीय धाराएं होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। एक तो होती हैं ठंडी धाराएं, ठीक है, जिनको कोल्ड करंट्स भी बोलते हैं। और दूसरी जो होती हैं वो होती हैं गर्म धाराएं, जिनको वार्म करंट्स बोलते हैं। अब देखिए, ठंडी धाराएं और गर्म धाराएं ये होती क्या है। तो देखिए, अर्थ जो है, पृथ्वी जो है, उसके ऊपर और नीचे मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर बर्फ है। तो जो धाराएं पोल से विषुवत रेखा की तरफ चलेंगी वो क्या करेंगी, वो तो ठंडा पानी लेकर आएंगी नीचे की साइड में, ठीक है। और जो धाराएं विषुवत रेखा से ऊपर की तरफ चलेंगी तो वो गर्म पानी ऊपर लेकर जाएंगी। तो इस तरह से ठंडी और गर्म धाराएं हैं कि विषुवत से भूमध्य रेखा की ओर चलने वाली जो रेखाएं होती हैं वो तो ठंडी होती हैं, मतलब पोल्स टू इक्वेटर, ठीक है। ये तो हो गई ठंडी धाराएं। और जो इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाएंगी वो धाराएं क्या हो जाएंगी, वो धाराएं हो जाएंगी गर्म धाराएं, ठीक है। तो ये डिफरेंस आप याद रखिएगा। चलिए अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी ठंडी धाराएं हैं। अभी बाद में मैं ट्रिक भी बताऊंगी कि ठंडी धाराओं को किस तरह से हमको याद रखना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि प्रशांत महासागर मतलब कि पैसिफिक ओशियन में कौन कौन सी ठंडी प्रमुख महासागरीय धाराएं पाई जाती हैं। इनमें से पहली धारा है हम्बोल्ट या पेरुवियन की धारा भी बोलते हैं, ठीक है। तो पेरू के साइड में जो है ये धारा चलती है, पेरुवियन की या हम्बोल्ट की धारा। दूसरी हो गई कैलिफोर्निया की धारा, ठीक है। कैलिफोर्निया मतलब यूएसए के साइड में, ठीक है, यूएसए के वेस्ट कोस्ट पर जो धारा चलती है वो कैलिफोर्नियन धारा हो गई। फिर अंटार्कटिक धारा। अब ये देखिए, जो अंटार्कटिक धारा है ना, ये पैसिफिक ओशियन में भी मिलेगी आपको और क्या बोलते हैं, अटलांटिक ओशियन में भी ये देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये अंटार्कटिक हो गई। चौथे नंबर पे आती है क्यूराइल या ओआशियो की धारा, ये जापान के साइड में, ठीक। उसके बाद पांचवें नंबर पे आती है ओखोस्टक की धारा, ठीक। तो ये 5 धाराएं जो है वो प्रशांत महासागर से यानी कि पैसिफिक ओशियन से रिलेटेड हो गई। नेक्स्ट आता है अटलांटिक ओशियन, ठीक है। तो अटलांटिक आ गया। अब नेक्स्ट अटलांटिक ओशियन, इसमें कौन कौन सी प्रमुख धाराएं हैं। पहली है इसमें कनारी, दूसरी है बेंगुएला, तीसरी है लेब्राडोर, चौथी है फॉकलैंड, पांचवी है पूर्वी ग्रीनलैंड और छठवीं है अंटार्कटिक, ठीक है। तो अंटार्कटिक हमने पैसिफिक ओशियन में भी देखी थी और अंटार्कटिक जो है अटलांटिक ओशियन की भी महासागरीय धारा है। फिर आते हैं हिंद महासागर की तरफ। तो हिंद महासागर में 2 प्रमुख धाराएं हैं। एक तो है वेस्ट विंड ड्रिफ्ट, जिसको पश्चिमी हवा का बहाव भी कह सकते हैं हिंदी में, और दूसरी है पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, ठीक है। तो ये 2 जो हो गई वो ठंडी धाराएं हो गई हिंद महासागर की। अब देखिए, ठंडी धाराओं को हमको याद कैसे करना है। तो इसको याद करने की ट्रिक है, ग्रीन बगुले की आंख और कान में लेबर ने बोल्ट क्यों फेंका, फिर ठंडा केला अंत किया, ठीक है। तो ग्रीन से क्या हो गया, ग्रीनलैंड हो गया, ग्रीनलैंड, ठीक है। बगुले से क्या हो गया, बेंगुएला हो गया, ठीक है। आंख से क्या हो गया, आखोस्टक हो गया। कान से क्या हो गया, कनारी हो गया, ठीक है। लेबर से क्या हो गया, लेब्राडोर हो गया, क्लियर। बोल्ट से क्या हो गया, हम्बोल्ट हो गया,
क्यों से क्या हो गया? क्यूराइल हो गया, क्यूराइल, ठीक है। फेका से फॉकलैंड, ठंडा किसके लिए? ठंडी धाराओं के लिए ठंडा हो गया, ठीक है। तो ठंडा मतलब ठंडी करंट्स। केला, केला से हो गया कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया, और अंत से हो गया अंटार्कटिक, ठीक है, अंटार्कटिक। और इसके अलावा एक और बच जाती है जो कि क्या है? पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन, इसके अलावा एक और है, ठीक है। तो ये इस तरह से ट्रिक बनाकर आप ठंडी धाराएं याद कर सकते हैं। अब देखिए इनके अलावा जो धाराएं हैं वो कौन सी हैं? वो गर्म धाराएं हैं। गर्म धाराएं कौन सी? जो कि इक्वेटर से पोल्स की तरफ चलेंगी, ठीक है, तो वो गर्म धाराएं। तो एक बार ये भी देख लेते हैं कि गर्म धाराएं कौन कौन सी हैं विश्व की। तो सबसे पहले प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन की देख लेंगे। पैसिफिक ओशियन में जो गर्म धाराएं हैं वो तो एक है क्यूरोशियो, दूसरी है अलास्का, तीसरी है सुशिमा, चौथी है एलनीनो, पांचवी उत्तरी भूमध्य रेखा, छठवीं है दक्षिणी भूमध्य रेखा, सातवीं है उत्तरी प्रशांत धारा, आठवीं है पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा, और नवीं जो है वो है काउंटर भूमध्य रेखीय धारा, ठीक है। तो ये 9 धाराएं हो गई जो परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से उपयोगी है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं अटलांटिक महासागर की ओर। अटलांटिक में कौन कौन सी गर्म धाराएं हैं? तो अटलांटिक में गर्म धाराएं हैं, पहली तो हो गई गल्फ स्ट्रीम, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गल्फ स्ट्रीम। दूसरी हो गई ब्राजील, तीसरी हो गई फ्लोरिडा, ठीक है, चौथी हो गई इर्मिंगर, पांचवी हो गई उत्तरी भूमध्य रेखीय, छठवीं हो गई दक्षिणी भूमध्य रेखीय, सातवीं हो गई भूमध्य रेखीय काउंटर गिनी, ठीक है। तो देखिए ज्यादातर जो गर्म धारा है उनमें भूमध्य रेखीय नाम भी आ रहा है क्योंकि वो भूमध्य रेखा से ऊपर की ओर या नीचे की ओर चलती हैं। नेक्स्ट है गर्म धाराएं, फिर से हिंद महासागर की, ठीक है। तो इंडियन ओशियन की अब हम देख लेते हैं कौन कौन सी गर्म धाराएं हैं। इंडियन ओशियन की पहली है मोजाम्बिक, दूसरी है अगुलहास, और तीसरी है दक्षिणी भूमध्य रेखीय धारा, ठीक है। तो ये इंडियन ओशियन की धाराएं हो गई। अच्छा, अब हमने ठंडी और गर्म धाराएं तो देख ही ली। अब दो इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो ये है कि जब गर्म और ठंडी धाराएं जहां पर मिलती हैं वो क्षेत्र जो होता है वो मत्स्य पालन के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। तो विश्व में ऐसे 2 क्षेत्र हैं जो कि मत्स्य पालन हेतु बहुत ही उपयोगी हैं। पहला तो है जिसे ग्रैंड बैंक के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो जो आप ये मैक्सिको के साइड वाला देख रहे होंगे जगह, ये क्या है? ये ग्रैंड बैंक के नाम से जाना जाता है जहां पे गल्फ स्ट्रीम धारा मिलती है आकर, ठीक है। तो ये ग्रैंड बैंक हो गया। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट साइट है जहां पर बहुत बड़ी मात्रा में मत्स्य पालन होता है वो है ये जापान के साइड में जहां पर ओआशियो और क्यूरोशियो धाराएं मिलती हैं, ठीक है। तो दूसरा जो जोन हो गया मत्स्य पालन का वो ये वाला हो गया। तो ये चीज भी आप याद रखिएगा। आई होप कि आपको आज का वीडियो भी पसंद आया होगा, जैसे कि आपको प्री बूस्टर के और वीडियो पसंद आ रहे हैं। और अगर आपको कोई स्पेशल वीडियो चाहिए तो आप मुझे वो टॉपिक कमेंट बॉक्स में बताइए। कोशिश करूंगी कि फ्यूचर में उस टॉपिक पर मैं वीडियो लेकर आ सकूं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, और अगर आपने पीसीएस अभ्यास को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। जय हिंद।